नाम दे दीजिएगा, इतना सब। हेलो, अब ध्यान दीजिएगा, ये 27 नंबर सवाल में आए कि एक समूह में 8 सबसे छोटी संख्या का माध्य 17 है। तो 8 सबसे छोटी संख्या का माध्य हमारा 17 है। तो 8 सबसे छोटी संख्या का माध्य हमारा 17 है और उसके बाद में कहता है सभी संख्याओं का माध्य 20 है। तो x प्लस 8 संख्याओं का माध्य हमारा 20 है, जबकि x संख्या का औसत हमारा 22 है। दोनों तरफ बराबर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर 136 प्लस लिखिएगा 22x बराबर 20x प्लस 8 दूनी 16 160। 22x में से 20x जाएगा तो 2x बराबर होगा 160 और यहाँ 136। तो 136 में से 60 घटेगा तो कितना हो जाएगा 24। तो x बराबर होगा 12। इसीलिए संख्या बराबर निकलेगी x प्लस 8 अर्थात 12 प्लस 8 बराबर 20। यहां तक समझने में कोई दिक्कत हुआ? आगे का ध्यान देना है। 28 नंबर में देखिए, मीनू अपने घर से के नजदीक दाहिने तरफ किराने की दुकान में जाती है। उसके घर का प्रवेश द्वार पूरब की ओर है। दुकान में प्रवेश करने के बाद देखिए, अगर उसका घर का दरवाजा पूरब की ओर है, इधर ईस्ट होता है, वह दाहिने तरफ निकलती है। उसके घर में प्रवेश के द्वार पूरब की ओर है। दुकान में प्रवेश करने के बाद वह अपने दाहिने ओर मुड़ती है। अब देखिएगा, दुकान में प्रवेश करती है, यहाँ पर दुकान है, और प्रवेश करने के बाद दाहिने ओर मुड़ती है तो इधर हो जाती है। जब इधर होगी तो इसका मुंह कौन दिशा में होगा? नॉर्थ में, उत्तर की ओर। आगे का ध्यान देना है, किसी कूट भाषा में देखिए भी का नंबर होता है 22, इसके लिए 2 का प्रयोग हुआ, इसके लिए 5 का, इसके लिए 9 का, इसके लिए 12, 12 में 2 का प्रयोग हुआ। तो यम का नंबर 13, 3 होगा, 5 होगा, 5 होगा, इसके लिए 0 हो जाएगा। आपका 35350 हो जाएगा। आगे का ध्यान देना है, कहता उस विकल्प आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति की श्रृंखला को पूरा करेगा। आपको इसमें से ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर सी होगा जो इसको पूरा कर देगा। आगे का ध्यान से देखिएगा, देखिए सारथी एक बैंक में 3125 रुपया लगाता है। रेट है 8% और टाइम है 5 साल। ये 40% का वैल्यू 2/5 होता है। 2/5 यहाँ गुना करेंगे, यहाँ से इसको काटेंगे, 625 बार में कटेगा। 6 दूनी 1250 रुपया आंसर हो जाएगा। ये आपका बी आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान दीजिएगा, एक जौहरी ने हीरे का एक हार विशिष्ट रूप से 10 लाख रुपया में यहाँ पर बनाया और 3 लाख रुपये का निवेश किया था। 3 लाख रुपया क्या चीज? कच्चे माल के लिए, और 2 लाख रुपया उस पर मजदूरी लगाया था। यदि कच्चे माल की लागत का 20% सोना था तो सोना खरीदने के लिए कितना जौहरी कीमत लगाई थी? तो 3 लाख रुपया का 20% निकाल दीजिएगा, यानी 6 पचे 30, 6 पर 4 0, 60,000 आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा। आगे का ध्यान से देखिएगा, 0.6 पर एकरिंग है। इसका मतलब 6/9 होता है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2/3 होता है। आगे 60 एवं 54 का एलसीएम निकालिए। 60 एवं 54 का एलसीएम निकालना है।
60 एवं 54 का एलसीएम अगर निकालना है तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 6 × 10 × 9 होगा 60 और 9 और 6 54, इससे भी होना चाहिए, भी होना चाहिए। यहाँ से 60, यहाँ से 54 होता, भी हो जाएगा। आगे का ध्यान दीजिएगा। कहता ए और बी एक साथ 1.2 दिन में एक कार्य को पूरा करते, हालांकि यदि ए अकेले आधा कार्य करके छोड़ देता है तो बाकी बचे कार्य को फिर बी अकेले पूरे 2.5 दिन में करता। यदि बी ए की तुलना में अधिक कुशल है और बी अकेले उस कार्य को शुरू कर से आखिरी तक कितना दिन लगेगा? अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पे आधा कार्य करता है, ए और बी आधा कार्य करता है 1.2 दिन में, ए और बी। तो यहाँ पर इसको भागा ऐसे काट देंगे तो 0.6 होगा, इसको दशमलव हटाएंगे तो 3 दूना 6, 5 दूना 10, 3/5 हो जाएगा। यदि ए अकेले आधा कार्य करके छोड़ देता, बाकी बचे आधे कार्य को बी अकेले पूरा करता, इस तरह कार्य पूरा करने में 2.5 दिन लग जाता है। अब देखिए बी अगर आधा कार्य करेगा तो इसको 2.5 दिन लगता है ने, 2.5 दिन लगता है आधा कार्य। 3/5 कार्य जो बचा हुआ है, ये 3/5 कार्य को करने में, सॉरी 3/5 कार्य हुआ, रिमाइंडर 2/5 कार्य बचा। तो 2/5 कार्य यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर 2/5 कार्य लिखेंगे। तो 2/5 कार्य को ये करेगा, यहां से यहां काटेंगे तो 1 दिन लगेगा। तो पूरा कार्य करने में उसको कितना लगेगा? 2 दिन। यहां तक समझने में कोई दिक्कत हुआ? 2 दिन आंसर हो जाएगा। अब आगे का ध्यान दीजिएगा। यक्स को ये दोनों चीज गलत है। कहता है कि श्रीमान यक्स कहता है कि सुबह में उन्हें अच्छे विचार आते हैं। निष्कर्ष कहता है कि यक्स को केवल सुबह में विचार अच्छा आता है, केवल लगने के कारण गलत हुआ। यक्स को शाम में विचार अच्छा नहीं आता, ये गलत बात है। दोनों गलत हो गया तो केवल आपका ना तो 1 हुआ ना तो 2 हुआ, अनुसरण करता डी आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 12 से भाज्य है? 12 से कटने का मतलब होता है कि ये संख्या आपका 3 और 4 दोनों से कटना चाहिए। तो 3 और 4 से कटने के लिए आपको ध्यान देना है। देखिए 8 5 13 3 16 और 8 24, इसका योग 24 है। ये 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, दोनों से कटता है। ये आंसर होता है। आगे का ध्यान दीजिएगा। यहां पर ध्यान से देखिए। यहां पर है कि कंपनी के 2000-2004 में यक्स वाई के कुल उत्पादन में अंतर कितना होगा। ये देखिए 2000 का है और ये देखिए 2004 का है। इसको जोड़िएगा तो 80 और इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 80, इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 120। अंतर हमारा कितना हो जाएगा? 40 का। ये हो जाएगा अंतर हो जाएगा 40 लाख टन में है तो 40 लाख टन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। आगे का ध्यान दीजिएगा। देखिए एक कटोरा जो 1.8 मीटर लंबा और इतना मीटर चौड़ा, इतना मीटर ऊंचा है। तो यहां पर क्या कीजिएगा कि उसको सेंटीमीटर में बना दीजिए। 120 बना दीजिए, 150 बना दीजिए, बटा 6 × 6 × 6 कीजिए। इसको काटिएगा तो कटोरे में फिट आ सकने वाले लोहे के घनों की संख्या बताइए। अब इसको काटिएगा तो 36 पचे होता है 180। इसको काटिएगा तो 20 छक 20। इसको काटिएगा तो कितना बार? 25 छका 150।
सबको गुना कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 15,000। ये आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान दीजिएगा। एक लड़की 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल और 7 किलोमीटर प्रति घंटा से पैदल चलती है। साइकिल से चलती 16 के हिसाब से, पैदल चलती है 7 के हिसाब से। टोटल हुआ 109 किलोमीटर की दूरी है। 8.5 घंटा चलता है। अब यहाँ पर एक काम करना होगा कि 8.5 घंटा उसे कितनी दूरी में तय किया, तो उसने कितना दूरी चलकर तय किया। आप एक काम करिए, मान लीजिए किसी एक को मान लेते हैं, माना कि टोटल 8.5 घंटा उसने पैदल चला, तो 8 सते ये आ जाएगा 7 पचे 35। ये साइकिल मान लेते हैं। साइकिल इसलिए कि गुना करके सही हो जाएगा। 85 गुने 16 करोगे, 6 पचे 30 के 0, बाकी बचेगा 3। 8 6 48 और 3 48 तो 50 51, और उसके बाद में 85 0 5 1 6 8 5 13 14 146 हो गया, और था 109। अंतर हमारा हो गया 16 में से हो गया 7, और यहां पर बच गया 3। और यहां पर ध्यान देना है, फिर से 85 गुने 16 करेंगे तो 6 पचे 30 के 0, बाकी 3। 8 6 48 2 50 1 51, और 85 0 हो गया, और 5 1 6 हो गया, 8 5 13 हो गया, है ना, 136 हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान देने दीजिएगा, ये हो जाएगा 27। अब ये दोनों का अंतर हमारा है 9। अब इसका अंतर और इसका अंतर को भाग दे दीजिएगा, तो हम माने थे कि 8 घंटा चला पैदल, साइकिल से तो निकलेगा पैदल, यानी 3 घंटा निकला पैदल, तो पैदल दूरी बराबर 3 गुने 9 बराबर कितना, 27 किलोमीटर। 9 तिया 27, सॉरी 7 के स्पीड से चलेगा और 3 घंटा चलेगा, 21 किलोमीटर आंसर। ये आंसर मान लेंगे कि टोटल दूरी हमारा चला साइकिल से तो हो गया 136। 136 में घटा दिए 109, आया 27। इसके अंतर से भागा दिए 3 घंटा, दूरी बराबर 3 गुने 7 21 घंटा। आगे का ध्यान से देखिए, एक ऑफिस में कुर्सियों और मेजों की संख्या 9 और 7 है। कुर्सी और मेज का संख्या 9 और 7 है। यदि कुर्सियों की संख्या मेजों की संख्या से 42 अधिक है, ये अधिक हमारा हो गया 2 का वैल्यू होता 42, 1 का वैल्यू होता 21, 21 नमा 89 से 189 आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा कुर्सी की संख्या। आगे का ध्यान देना है। अब देखिए, इसमें कहता है कि औसत निकालने के लिए तो सभी को जोड़ दीजिएगा, सभी को जोड़ दीजिएगा, तो सभी को जोड़ने पर हमारा कितना वैल्यू आ जाएगा, सभी को जोड़िएगा और तो आ जाएगा 1500। अब 1500 में 6 से भागा दीजिएगा, 250 हो जाएगा, यही औसत हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। अगला ध्यान देना है कि कूट भाषा में यफ या UTE को इतना लिखा जाता है, तो यस का इसका नंबर होता है 6, इसका लास्ट वाला 2, यू का 21, और टी का 20, तो 0, 21 का 1 5 ऐसे लिखा है। तो एच का 8 1, आर का 18 8, एम का नंबर 3, ओ का 15 5, एन का 14 4, आई का नंबर 9 3। ये लिखना आपका 81 83 54 93 1, ये आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान देना है।
रानी और पौला मिलकर किसी काम को 12 घंटे में पूरा करते हैं। देखिए, रानी और पौला मिलकर किसी काम को 12 घंटे में करते हैं, जबकि पौला उस काम को 18 घंटे में करते हैं। अन्य व्यक्ति जैन अकेले उस काम को 45 घंटा में करते हैं। तो कहता है कि उसी काम को पूरा करने के लिए सन्नी और जैन कितना दिन में करेगा, सन्नी और जैन कितना दिन में करेगा। ये सन्नी है भाई, रानी ने सन्नी। अब देखोगे कि यहाँ से P और P मान है, तो सन्नी को निकालने के लिए 1/12 में से 1/18 को घटाइएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा 36 और 12 या 36 3 - 2 1/36 डेट इज 36, यानी सन्नी के लिए 36 लगेगा। सन्नी के लिए 36 लगेगा, सॉरी सन्नी इस काम को 36 में करेगा और जैन इस काम को 45 में करेगा। 36 और 45 का एलसीएम 180, 36 पचे 45 चौकइए। यहाँ पर 180 में 9 से भागा दे देंगे, आपका 20 हो जाएगा। 20 दिन आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान दीजिएगा। 62 नंबर सवाल रीजनिंग का है। कहता है कि प्रत्येक सप्ताह स्कूलों को शारीरिक गतिविधियां और खेल के लिए एक फ्री पूर्ण दिन की अनुमति देनी चाहिए। स्वतंत्रता दूसरी गलत बात है, नहीं, इससे अनुशासन नहीं रहेगा। पहला गलत बात है, दूसरा सही है। आपका पहला गलत बात है, दूसरा सही। ऑप्शन नंबर बी उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी उत्तर होगा रीजनिंग में। आगे का ध्यान दीजिएगा। आइए ध्यान से देखिएगा, यहां पर √180 और 4√5 का मान क्या होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, 180 को यहां पर आप लिख सकते हैं 180 को आप लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 45 दूनी 90 दूनी 180। आइए 4 को लिख सकते हैं 2 × 2√5। ये देखिएगा कि 2 स्क्वायर होकर के इसमें गुना हो जाएगा। 2√45 और प्लस 2√2 दूनी 4 पचे 20। 2 कॉमन ले लेंगे, √45 प्लस √20। देखिए इसका वैल्यू यहाँ पर दिखा रहा है 2 × 11.180 है। तो आपको इसको गुना कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा 22.360। आगे का ध्यान दीजिएगा। आपका विषम को पहचानिए। विषम को पहचानने के लिए सबका देखिए आधार से मिला हुआ है, इसका देखिए यहां से मिला हुआ है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ये आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान दीजिएगा कि यहां से यहां देखिए, यहां से यहां +9 है, +7 है, +9 है, +7 है। +9 होगा तो 9 2 11 के 1, 51 होगा, +9 होगा तो 60 हो जाएगा। 51 और 60 +9 कीजिएगा तब आपका 51 होगा। 51 और 60 आंसर होना चाहिए। अच्छा सॉरी, 9 3 12, 52 और 7 59 होना चाहिए। 52 और आपका 59 होगा, ये आंसर जोड़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। आगे का ध्यान दीजिएगा। 70 नंबर में ध्यान से सुनिए। नीचे दिए गए कथन का अध्ययन करें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में कौन सी धारणा कथन के लिए निहित है। मौसम विज्ञानी का कहना कि वर्षा में कमी फसल में विफल होने का कारण है। फसल के लिए वर्षा आवश्यक है, सही बात है, केवल एक सही होगा। आगे का ध्यान से देखिए। आगे का ध्यान देना है। देखिएगा कि एक जीवा आगे बढ़ गया, इसकी लंबाई हमारा 24 है, इसका लंबाई x है, इसका लंबाई हमारा क्या हो जाएगा 9।
आगे लिखना है कि बड़का 24 प्लस यक्स इंटू यक्स बराबर 9 के स्क्वायर। यहां पर लिखेंगे 24 यक्स प्लस, अब देखो ट्रायल से यक्स का मान हम 3 रख देते हैं, जैसे यहाँ 3 रखते तो 27 गुने 3 बराबर हो जाता है 81। आपका ट्रायल से इसका एक्स का मान 3 हो जाएगा। देखिए क्रॉस को यहां लिखना भाग ब देखता है, तो कौन सा सही होगा? प्लस को -75 -25, अब भागा करना 5 और गुना का क्रॉस को फिर लिखेंगे भागा 10, तो 75 में 50 भागा 5 तो 10 और 10 भागा 10 बराबर कितना हो जाएगा? 1। आंसर 1 हो जाएगा। आगे का ध्यान से देखिएगा, अगला सवाल ध्यान से देखिए। सब का नंबरिंग किया हुआ, बाई का 25, इसका 5, एल का 12, एल का 12, सबका कोड किया हुआ है। तो यहाँ पर एल के 12, ई के 5, एन के 9 14, टी का 20, तो 12 51 42 0, 12 51 42 और 0, 12 51 42 0, सी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान देना है, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब, ये हो जाएगा। आगे का ध्यान देना है, कौन सा नीचे दिए गए वर्गों के बीच में संबंध को सही दर्शाता है? धातु, कांच और बर्तन। ध्यान देना है, धातु, कांच और बर्तन। देखिए यहां पर ध्यान देना है, ये बर्तन बना दीजिए। बर्तन कुछ धातु का होता है, कुछ कांच का होता है, दोनों बर्तन के अंतर्गत आता है। आगे का ध्यान देना है, कहता एक समवृत्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या उसके शीर्ष की ऊंचाई की 1/3 है। ध्यान देना है कि एक शंकु है और ये शंकु की जितनी त्रिज्या ऊंचाई का 1/3, तो ऊंचाई इसका 3 गुना होगा। कहता है आयतन और उसके अर्धगोलाकार आयतन के बराबर है। तो यहां पर ध्यान देना है, अर्धगोला की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? अब दोनों के आयतन निकालना है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ अर्धगोला के आयतन 2/3 पाई आर क्यू। पाई से पाई को काटिए, यहाँ पर एच बराबर 3r है, ये 3 से 3 को काटिए, पाई से पाई काटिए, आर क्यू बराबर हमारा होगा 2/3 आर क्यू। तो आर क्यू बटे आर क्यू बराबर हमारा होगा 2/3, तो आर बटे आर बराबर 3√2/3। तो आपका आंसर हो जाएगा, ये दोनों में चलाएगा 3√2 अनुपात 3√3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आर और आर का रेशियो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान देना है, जब इसे बिंदुदार रेखा पर मोड़ दिया जाता है तो कौन सा पैटर्न पारदर्शी शीट पर आएगा? ऐसे मोड़िएगा, नीचे की ओर आ जाएगा, है ना? कौन सा पैटर्न बनेगा? कहता जब इसे बिंदुदार रेखा पर मोड़ा जाए, आप ध्यान से सुनिएगा कि इसको इस तरह से मोड़ेगा तो हमारा डी आंसर होगा। ना, आइए ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये डॉट है, यहाँ खाली स्थान है, जब इसको हम ऐसे मोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा,
और जब इसको हम ऐसे ले जाके मोड़ेंगे तो यहां होगा। आइए ध्यान दीजिएगा, ये आंसर होगा, क्योंकि ये पार्ट जो मुड़ा हुआ है, ये पार्ट जो है इस पर आया हुआ है, ये आंसर होगा, ये होगा। आगे का ध्यान दिया जाए, कौन सा पैटर्न निम्नलिखित आकृति के स्थान को समानता रखता है? आगे का ध्यान दीजिएगा, इसको ए नंबर होगा, इसका ए नंबर होगा। आगे का ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका सरलीकरण है, बना लीजिएगा। आइए यहां पर हम बताते हैं। देखिए, वंदना विशाल और विनीता की बेटी है। ये वंदना जो है विशाल और विनीता की बेटी है। तो विशाल बाप हुआ, विनीता माता जी हुई, और ये उसका वंदना बेटी है। कहता है कि अमित विनीता के भाई का बेटा है, विनीता के भाई का बेटा यहां पर अमित है। तो अमित जो है उसका बेटा है, तो वंदना के लिए कौन सा होगा? अमित के लिए वंदना कौन होगा? अमित के लिए वंदना कौन होगा? तो देखिए, ये माता जी के है ने भाई का बेटा, यानी ममेरा भाई है, तो ये फुफेरी बहन लगेगी। ये जो है फुफेरी बहन लगेगी, चचेरी ममेरी फुफेरी बहन लगेगी। आइए ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन से इसमें सेट कर दीजिएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। आपको ध्यान देना, ऑप्शन नंबर सी को सेट कर दीजिएगा। बाई ऑप्शन इस सवाल को देखा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी को सेट कर दीजिएगा, आपका बराबर में 10 आ जाएगा। आगे का ध्यान दीजिएगा, शॉपिंग मॉल में कहता है कि 50% के छूट देने से 2990 रुपया में एक हैंडबैग बेचा गया, यदि हैंडबैग की चिन्हित कीमत 4600 था। अब 4600 में से 2990 को घटाइएगा तो 3000 होगा, और 3000 हो जाएगा तो 1610 आ जाएगा। 1610 का छूट हुआ 4600 में, गुना करिएगा 100, लगभग मान आ जाएगा 35% के लगभग, काटिएगा 35% के लगभग, 35% होगा। आगे का ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? वृत्त, आयतन, वर्ग और आयत। आयतन नहीं होगा। देखिए, वृत्त जो होता है ये ज्योमेट्रिकल पार्ट है, आयत और वर्ग। आयतन जो होता है किसी चीज का आयतन निकाला जाता है, आयतन को आउट करना होगा, आपका आंसर हो जाएगा आयतन। आगे का ध्यान दीजिएगा, कथन पर विचार करें। पहले पक्षी अभ्यारण्य के लिए बहुत पक्षी आते थे। पूर्वानुमान है पक्षी प्रवास करते और वर्षा के अवधि के क्षेत्र में आते हैं, उस क्षेत्र में अच्छे जल स्रोत नहीं। पहला आपका केवल सही है, केवल एक नंबर आपका सही होगा। बहुत सारे प्रवासी पक्षी अपने एक समय पर आते हैं, इसीलिए आपका आंसर ये हो जाएगा, केवल एक सही होगा। ये सॉरी केवल एक का मतलब सी नंबर, केवल एक का मतलब होता है यहाँ पर सी नंबर। सी नंबर आंसर, सी नंबर आंसर, केवल एक सही। आगे का ध्यान दीजिएगा, इसको आप बना ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, हम डायरेक्ट बता देते। देखिए, ये 7 और चौक 28 होगा, 28 में भागा दीजिएगा 4 हो जाएगा, 4 25 में घटाएगा तो 21 होगा। 27 में से 21 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 37 में से 21 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 37 में से 21 को घटाइएगा तो यहां पर आ जाएगा
37 में से 21 को घटाइएगा तो 21 16 होगा, 16 इसमें से घटा दीजिएगा तो 14 होगा, और 14 से भागा दीजिएगा। यहाँ देखिए 7 चौक 28, 28 चौक बरियोतल से 25 में से 4 गया तो हो गया 21, और 37 में से 21 को घटाएंगे तो हो जाएगा 16, और 40 में से 16 घटाएंगे तो होगा 14, और 144 में 40 में से 16 घटाएंगे तो 24 होगा। 24 से भागा देंगे तो 24 छक 44 से 6 हो जाएगा। थैंक यू। आप इसको देखिए बढ़िया से और इसको रिवीजन कीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, धन्यवाद।